हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद फन। देखिए, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया आपको, कुलाम्ब्स लॉ से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल थे उसको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6 में हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज की वीडियो में हम डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो का पहला न्यूमेरिकल ये है, if an electric dipole has 10 microcoulomb charge and 2 centimeter length then find its dipole moment. तो देखिए क्या है क्वेश्चन। इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका मतलब है यदि एक फुगनी किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल को। हैज 10 माइक्रोकूलम्ब चार्ज, उसका कितना चार्ज है? 10 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है। एंड 2 सेंटीमीटर लेंथ, उसकी लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। देन फाइंड इट्स डाइपोल मोमेंट। तो देखिए सॉल्यूशन इसका क्या है। चार्ज की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोकूलम्ब। चार्ज 10 माइक्रोकूलम्ब है, इसका मतलब ये है कि ये डाइपोल जो है ना बच्चों, ये डाइपोल जो है, ये प्लस के 10 माइक्रोकूलम्ब और माइनस के 10 माइक्रोकूलम्ब से मिलकर बना है। अगर एक चार्ज की वैल्यू रखी है तो इसका मतलब हम खुद ही समझ जाएंगे कि इस पे दो चार्ज है डाइपोल पे, और एक दोनों बराबर है, और एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ निगेटिव है। और इसकी लेंथ जो लंबाई कितनी है बच्चों? 2 सेंटीमीटर। अब तुम मुझे बता दो यहाँ पे जो लंबाई मैं रखूं वो L रखूं या 2L रखूं? तो याद रखेंगे, अगर डाइपोल की टोटल लेंथ दे रखी है उसको हम 2L ही मानेंगे, क्योंकि 2L लेंथ होती है इसकी। कितनी होती है? 2L। तो ये वैल्यू हो गई 2L इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2L इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। ठीक, अब हमें कैलकुलेट करना है क्या? डाइपोल मोमेंट, यानी कि P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और याद रखेंगे P का जो फॉर्मूला होता है कितना होगा? Q इंटू 2L। Q इंटू 2L। Q की वैल्यू कितनी हो गई? इसको माइक्रोकूलम्ब को माइक्रो हटाओ तो कितना आएगा? 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम्ब। तो ये आएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 इंटू, और 12 की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। तो ये आएगा 2 ढाई 20, 20 इंटू 10 की पावर माइनस के 8, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम्ब मीटर। क्लियर है? ये इसका आंसर हो गया। इसको जरा नोट करो। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है आपका, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 2 है, इफ 2 चार्ज
Q1 इक्वल टू प्लस का 1.5 माइक्रोकुलाम एंड Q2 इक्वल टू माइनस के 1.5 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए माइनस के 2 mm 0, एंड बी प्लस का 2 mm 0, रेस्पेक्टिवली। then find its dipole moment। इसका हमें डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। क्लियर है? मतलब ये है कि दो चार्ज Q1 इक्वल टू प्लस का 1.5 माइक्रोकुलाम एंड Q2 इक्वल टू माइनस के 1.5 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए पे ये वाला चार्ज रखा है और पॉइंट बी पे ये वाला चार्ज रखा है। ठीक, अब इनके बीच का हमें डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए ध्यान से इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा हमें एक्स वाई वाला, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं। ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की, ये जेड की, ये एक्स की, ये वाई की और ये जेड की। ठीक, तो देखो इस सॉल्यूशन के लिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया है। यहाँ पे हमने जेड को लिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में जेड और जेड की वैल्यू 0 है। तो देखो ये हो गया आपका प्लस का एक्स वाला, ये हो गया माइनस के एक्स, और ये हो गया प्लस का बाई, और ये हो गया आपका माइनस का बाई। ठीक, अब एक बात बताओ, ये पॉइंट ए माइनस के, यहाँ पे माइनस देखो एक्स की वैल्यू माइनस की है, बाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0, तो एक्स एक्सिस पे बाई और जेड तो 0 होंगे, और एक्स की वैल्यू कितनी माइनस की 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ये पॉइंट ए है और इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे आपके माइनस के 2 mm में दे रखी है डिस्टेंस, माइनस के 2 mm 0, और बी पॉइंट जो आएगा आपका वो यहाँ पे आएगा प्लस की तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 mm 0, ठीक। Q1 रखा है ए पे, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 1.5 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पे हो गया Q2 इक्वल टू माइनस के 1.5 माइक्रोकुलाम। तो जरा मुझे एक बात बताओ भाई, ये एक क्या ऐसा सिस्टम बन गया जिसमें दो बराबर चार्ज हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है? आप कहोगे यस सर। यहाँ पे एक सिस्टम बन गया जिसमें दो इक्वल चार्ज 1.5 माइक्रोकुलाम 1.5 माइक्रोकुलाम, दो इक्वल चार्ज लेकिन एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं? तो बताओ कितनी डिस्टेंस बन जाएगी? 2 mm इधर की और 2 mm इधर की, तो टोटल कितनी होगी? टोटल होगी 4 mm। तो यहां पे बन गया ये एक डाइपोल। क्लियर? तो यहां पे चार्ज की वैल्यू तो आ गई है 1.5 माइक्रोकुलाम। एक ही चार्ज तो देते हैं डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए, ठीक। और लेंथ यानी कि 2l की वैल्यू आ गई 4 mm, 2 mm और 2 m, टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल 4 mm, यानी कि इसको लिख दे, इसको क्या लिखेंगे हम? 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम, और इसको क्या लिखेंगे? 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 मीटर। क्लियर? क्योंकि mm को मीटर में बदलेंगे 10 की पावर माइनस 3 आएगी, और माइक्रो कुलाम को कुलाम में बदलेंगे माइनस के 6 पावर लगानी हमें पड़ेगी। अब निकालना डाइपोल मोमेंट, तो P इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, यानी कि Q की वैल्यू होगी 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, और इंटू 12 की वैल्यू होगी 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। तो ये आएगा आपका 15 चौका 60, तो 6.0 इंटू 10 की पावर
-9 कूलाम मीटर। क्लियर है? ये इसका आंसर हो गया। नोट करो। इसको नोट करो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 ये है, मैं लिख रहा हूं। इफ टू इलेक्ट्रिक डाइपोल AB and CD, two electric dipole AB and CD are placed in uniform if two electric dipole AB and CD having same dipole moment, that is P. If two electric dipole AB and CD having same dipole moment, that is P, are placed in a uniform electric field, are placed in a uniform electric field E as shown in figure, then find out its resultant dipole moment and torque acting on it ठीक। ये क्वेश्चन नोट करो। मैं डायग्राम इस क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है पहले से ही, तो उस डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नोट कर लो आप। क्वेश्चन है एक टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डायग्राम में दे रखा है कि दो इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB एंड CD, दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम है जो कि है P। प्लेस्ड मतलब रखे हैं इन्हें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक विद्युत क्षेत्र में एज शोन इन द फिगर के अकॉर्डिंग, जैसे फिगर में दिखाया है। फाइंड आउट द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। और डायग्राम क्या दे रखा है?
डायग्राम में बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। डायग्राम ये है कि भाई जैसे ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक, ये एक्सिस है। एक डाइपोल तो रखा है इस तरीके से, एक डाइपोल रखा है इस तरीके से, ये एक डाइपोल है। ये एक डाइपोल है, ठीक। ये ए बी डाइपोल है, ए बी। कौन सा डाइपोल है ये? ए बी। ये डाइपोल है ए बी। यहां पे ये ए बी, और एक डाइपोल है आपका ये, एक डाइपोल है ये वाला डाइपोल, ये है सी डी, ठीक। ये चार्ज माइनस का क्यू है और यहाँ पे चार्ज प्लस का क्यू है। ये चार्ज माइनस का क्यू है और ये चार्ज यहाँ पे प्लस का क्यू है। क्लियर है, ठीक। और इनके बीच का दोनों का एंगल दे रखा 120 डिग्री, याद रखें क्वेश्चन में इतना दे रखा। और ये कंडीशन है कि ए बी और सी डी का डाइपोल मोमेंट दोनों का ही बराबर है, जो कि है पी, P1 बराबर P2 बराबर P। अब हमें रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो अब देखो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन से ये सब सवाल सोल्व होना है। क्या ये जो क्वेश्चन सोल्व होना है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन से सोल्व होना है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट में, डाइपोल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो डाइपोल के अंदर होती है वो डायरेक्शन होती है आपकी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, यानी कि -Q2 + Q, -Q2 + Q, ठीक। तो यहां पे एक बात बताइएगा कि अगर हम ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो यहां पे जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो होगी आपकी, ये देखो ये एक्स एक्सिस है प्लस वाला और ये -x, ये प्लस बाई है और ये माइनस के बाई है। तो यहाँ पे ये -Q + Q, ये डायरेक्शन जो होगी ए बी वाले की वो -Q से +Q की ओर होगी, यानी कि यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट बनेगा, यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट बनेगा वो बनेगा आपका P1। कितना बनेगा? P1 इस डायरेक्शन में बनेगा। क्लियर? अब और CD डाइपोल मोमेंट जो बनेगा, CD डाइपोल मोमेंट वो -Q से +Q की ओर, यानी कि वो इधर की ओर होगा P2। क्लियर है? और दो इस तरीके से हमें दो वेक्टर मिले। कौन कौन से वेक्टर? एक तो वेक्टर ये मिला P1 और एक वेक्टर मिला मुझे P2। मतलब ये हुआ ये दोनों ही वेक्टर एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर हैं। दो वेक्टर यानी कि P1 वेक्टर और ये P2 वेक्टर है, ये P2 वेक्टर और ये P1 वेक्टर है, दोनों एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर हैं। दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पर बच्चों? 120 डिग्री के एंगल पर हैं। अब इनका हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। क्या निकालना है? रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। तो याद रखो कि मैंने आपको बताया था जब दो वेक्टर ए और बी यानी कि यहाँ पे है P1 और P2 दोनों एक दूसरे से कितने एंगल पर झुके हुए हैं? 120 डिग्री के। तो इनका जो रिजल्टेंट मोमेंट जाना है वो P' वो कहाँ जाएगा? बीच में। कहाँ जाएगा? बीच में। और P' की जो वैल्यू होगी आपकी, यानी कि इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? ये P' वेक्टर, और P' की जो वैल्यू होगी रिजल्टेंट
रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ P1 and P2 is P dash equal to अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस का P2 स्क्वायर प्लस का 2P1 P2 cos थीटा, 2P1 P2 cos थीटा। और हमें पहले से क्वेश्चन में रखा है कि दोनों ही डाइपोल के रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट P हैं, अलग अलग कितने हैं इनके P, इसका भी P है और इसका भी P है, और इनके बीच का जो एंगल हो गया वो हो गया कितना 120 डिग्री। तो P डैश की वैल्यू आएगी अंडर रूट P स्क्वायर, P2 की वैल्यू P स्क्वायर प्लस 2 इंटू P यानी कि 2P स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, और अंडर रूट P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर यानी कि 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर इंटू cos 120 की वैल्यू याद रखो, cos 120 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2, तो माइनस के 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आया अंडर रूट में 2P स्क्वायर माइनस के P स्क्वायर यानी के P। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा आपका P। एक आंसर तो इसका ये हो गया। अभी सेकेंड आंसर में पूछा गया है टॉर्क। क्या पूछा गया है? टॉर्क। अब टॉर्क निकालने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि टॉर्क का जो फॉर्मूला, पहले इसको नोट करो, आप इसको नोट करो, उसके बाद मैं सोल्व कराता हूं इसको। तो देखिए, इसके बाद हमसे ये पूछा गया है क्या, इसके बाद हमसे ये पूछा गया है इसमें टॉर्क निकाल के दिखाओ। और याद रखो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा। ये हमने आर्टिकल में प्रूफ किया है पिछली वीडियो में। टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा, और याद रखेंगे जो थीटा यहाँ पे एंगल है वो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट यानी कि P डैश और इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्वेश्चन में दे रखा है, पहले से दे रखा है, वो x की डायरेक्शन में है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के बीच का एंगल मुझे भैया ये वाला चाहिए अल्फा। क्या चाहिए? अल्फा। ये जो 120 है ये टोटल एंगल है, ये जो 120 है ये टोटल एंगल है, और मुझे वैल्यू चाहिए अल्फा की, तभी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं टॉर्क। क्या कैलकुलेट कर सकता हूं? टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि टॉर्क कैलकुलेट कर सकता हूं। इसी वजह से अब हमें अल्फा निकालने के लिए एक प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले हम आपको निकाल कर बताएंगे ये वाला एंगल, पहले हम आपको निकाल के बताएंगे ये एंगल जो कि है बीटा। क्या है एंगल? बीटा। अब याद रखो tan बीटा का जो फॉर्मूला होगा, tan बीटा का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे tan बीटा इक्वल टू होगा आपका, tan बीटा इक्वल टू, ये फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर वाले चैप्टर से फॉर्मूला लिया गया है। tan बीटा इक्वल टू रिजल्टेंट P साइन थीटा अपॉन P प्लस P cos थीटा। ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा। बाद में क्या करेंगे, हम ये एंगल निकाल के एक 90 डिग्री में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें? अल्फा। क्या मिल जाएगा? अल्फा। तो tan बीटा इक्वल P साइन 120, थीटा की वैल्यू कितनी है? 120 अपॉन P प्लस P इंटू कॉस 120। क्लियर? और साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? देखो साइन 120 की वैल्यू 90 प्लस 30 यानी कि cos 30, और cos 30 सेकंड वाले में
पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू जाएगी आपकी √3/2। तो यहाँ पे tan बीटा इक्वल आएगा P इंटू √3/2 अपॉन P माइनस P इंटू 1/2। कोस 120 की वैल्यू माइनस के 1/2, इसलिए माइनस में आ गया ये। तो ये आएगा P इंटू √3/2 अपॉन कितना बचेगा, P अपॉन 2 में से P सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा P अपॉन 2। तो इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया, √3 आया। और tan बीटा की वैल्यू मिल गई हमें कितनी कितनी मिली, √3। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan बीटा इक्वल, ये कितने को होता, 60 डिग्री पे, tan 60 डिग्री यानी कि बीटा इक्वल टू मिल गया 60 डिग्री। हमें भैया बीटा की वैल्यू पता चल गई, कितनी वैल्यू पता चल गई, बीटा की। अब हमें निकालनी अल्फा की। तो मैंने बताया था अल्फा और बीटा दोनों मिलकर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो 90 माइनस के बीटा आएगी। ठीक, पूरे में से बीटा घटा दो तो अल्फा मिल जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू 90 माइनस के 60, यानी कि अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, अल्फा इक्वल टू आएगा 30 डिग्री। सो अब निकाल सकते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, तो बराबर आएगा Pe साइन थीटा। और कितना आंसर आ जाएगा इसका, Pe साइन थीटा, यहाँ पे दिखा रहा हूं जरा ध्यान से देखो। Pe साइन थीटा यानी कि कितना, कितना टॉ बराबर Pe और साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 थीटा की जगह कितना रखना पड़ेगा हमें, अल्फा, और अल्फा की वैल्यू है 30 डिग्री। और टॉर्क बराबर जाएगा Pe साइन 30 यानी कि 1/2, तो टॉ बराबर जाएगा Pe अपॉन 2। ये इसका आंसर हो गया फाइनल। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हमने क्या समझाया आपको, डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल थे बोर्ड एग्जाम में आने वाले, मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो में हम समझाएंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल। क्लियर है? और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।